थे मनुष्यों में वो चीज़ें हैं। ये अब ये जो अपना नर्तकी हुआ करती थी जो उनकी ये स्टैचू है। अब आपको हर एक स्टैचू में कोई ना कोई कहानी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप जब देखें इसे तो एक बार आप एनालिसिस ज़रूर करें। मैं आपको बारकोड डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप उस पर बारकोड पे जाएँ और एक-एक चीज़ के बारे में सर्च करें। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ हर जितने भी यहाँ पे रखे हुए थे ये पत्थरों की मूर्तियाँ, उनके नीचे बारकोड था और साइड वॉल में आप देखेंगे कि हर एक चीज़ों में डिस्प्ले लगा हुआ है ताकि आप इनके बारे में डिस्प्ले पर क्लिक करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे शेरशाह सूरी, तैमूर से जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें हम देखेंगे, कैसे उनकी वार्तालापों में कौन सी लिपि आती थी, किस तरह के होते थे वो लिपि पत्र, ताम्रपत्र जो होते थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, आप बखूबी जानते हैं ये तोप है। मैं बता दूं आपको, ये 1600-1700 ईस्वी के बीच का तोप है। आगे हम पिस्टल भी देखेंगे और आज भी अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी ये चीज़ें पिछले साल की ही बनी हुई हैं। हम खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि हमें ये शेरशाह सूरी का पेंटिंग है। हम खुशनसीब समझते हैं कि हमने आज भी ये चीज़ें हमारे लिए सुरक्षित रखी गई है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए सुरक्षित रखी गई है, आज भी सलामत है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर हमें अपना इतिहास याद आता है और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, ये जो रेड ब्रिक्स की जो क्रिएटिविटी है ये बहुत ही यूनिक है। इसमें एक लाजवाब है ये क्रिस्टल, जैसा मैंने आपको बताया था। ये शीशे के फ्रेम में बंद है, आप इसे टच नहीं कर सकते। 19वीं सेंचुरी देखें, बस आप जब भी आएँ, मैं फिर से आपको कहता हूँ, जब भी आएँ पटना फिल्म म्यूज़ियम ज़रूर आएँ। इन्हें प्याले कहा करते थे। आई थिंक हम और भी बॉटल्स देखेंगे, ये इत्र जिसमें रखे जाते। आजकल हमारे लैब में ऐसी बोतलें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इनमें पुराने ज़माने में इत्र हुआ करते थे। पैमाने से भी इन्हें कभी कभी संबोधित किया करते थे। और हम जग भी देखेंगे तो एक अलग सा, ये देखिए, पानी या शरबत या रूअफ़ज़ा इसको रखने के लिए इसमें यूज हुआ करते थे, है ना, कमाल की चीज़ें। ये सारे मेटल्स के हुआ करते थे, कोई ना कोई मेटल्स इनमें ज़रूर यूज हुआ है। हल्की देखें, आप इन्हें देखें, फील करें। यहाँ से हम गुड लेक और सुलेख जिसको कहते हैं, या फिर शिलालेख वास्तविक में सम्राट अशोक ने इनकी शुरुआत की थी, ताकि जो उन पे एक्सपीरियंस था हमारे आने वाले जनरेशन के पास रह चुके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब कुछ गवा बैठे, खो बैठे। तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी जो क्रियाकलापें थी आज भी सलामत है। ये तैमूर के शासनकाल की हैं, ये सारी तैमूर के शासनकाल की है, ये जितनी भी लिखी गई है।
हाँ, इनमें कुछ जब मैं सर्च कर रहा था इनमें कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा गया था कुछ और ये भी एक शिलालेख ही है। ये आपको जान के इसमें एक और चीज़ है कि ये शेरशाह सूरी का जब टाइम आया था तब उन्होंने ये सारी चीज़ें जो पत्थरों में लिखी हुई थी उनको उन्होंने एक किसी पत्र पर लिखने की कोशिश की थी। तो वो पत्र भी अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए डिस्प्ले पे जैसा कि हम देखेंगे अभी गुड़लिपि पट्टिकाएँ अर्थ समझिए। गुड़लिपि पट्टिकाएँ हैं, सुलेख हैं, प्रस्तर की पट्टियाँ हैं ये। तो इसी पट्टियों पे देखिए इनके बारे में लिखा गया है नीचे। सुलेख शैलियाँ हैं ये 7वीं शताब्दी में विकसित हुई है। ये 7वीं शताब्दी में हुई है विकसित। उतना पुराना है ये। आज भी हमें हमारा सौभाग्य है कि हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। सुलेख शैलियाँ हैं। आगे हम सारी चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे। जो पट्टियाँ हमने पहले आपकी देखी थी वही है प्रस्तर की पट्टियाँ जी बिल्कुल। अब वो वक्राफ अब उर्दू अल्फाजों को समझना मेरे तो अभी नहीं है। यही है वो चीज़ जो सम्राट अशोक के होने का वजूद है। जी हाँ, जो स्टैचू आपने देखा था वो अखंड भारत का एक सांकेतिक रूप है जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता था, अखंड भारत। ये पेड़ मैं आपको बता दूं, इंसानों के द्वारा बनाया गया ये पेड़ है। 13 साल हुआ है इस पेड़ को, 13 ईयर्स। और ये सारी चीज़ें प्राचीन वाली थी जो आज भी हम बरकरार है, ऊपर टंगी हुई है। आई थिंक ये 19वीं और 18वीं शताब्दी की है ये चीज़ें। कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है, क्या कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं 18वीं शताब्दी। दोस्तों मैं आई थिंक थक के बैठ चुका हूँ। जितना म्यूज़ियम घूमा ये लाइट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लिटरली ये जो मेरे ऊपर पेड़ देख रहे हैं ये आदमी का बनाया हुआ पेड़ है, लेकिन लगता नहीं है। और ये मेरे पीछे सोचता हूँ एक एक चीज़ हमने प्राचीन वाली देखी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेहतर चीज़ें